नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा ग्वालियर न्यूज। मैं हूं राशि आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। ग्वालियर शहर में मासूम बालिकाओं के साथ उनके ही अपने दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीते एक पखवाड़े में ये दूसरी घटना है जब एक 7 साल की मासूम बालिका के घर उसके आने वाले युवक ने दुष्कर्म की कोशिश की। खास बात यह है कि घटना के वक्त बच्ची के दादा दादी भी मौजूद थे, लेकिन ये आरोपी लड़की को उसी के घर में अंदर की तरफ ले गया और उसकी मां और पिता को मारने की धमकी देकर दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। बच्ची के चीखने चिल्लाने पर आरोपी कल्याण वहां से भाग खड़ा हुआ। बीते रोज बच्ची के माता पिता वापस लौटे तो लड़की ने उन्हें अपने साथ हुई वारदात के बारे में बताया। इसके बाद लड़की को लेकर माता पिता थाटीपुर थाने पहुंचे। उन्होंने लड़की की शिकायत पर आरोपी कल्याण रैकवार के विरुद्ध दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। दरअसल द्वारकाधीश कॉलोनी में 30 साल की एक महिला रहती है। उसके परिवार में महल गांव के रहने वाले करण रैकवार का अक्सर आना जाना बना रहता था। और आपको बता दें कि बच्ची के माता पिता बाहर गए हुए थे। सोमवार को वो उनके घर पहुंचा। घर में 7 साल की बेटी मौजूद थी। इस दौरान कल्याण वहां आया और बेटी को एकांत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते हुए छेड़छाड़ शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी कल्याण को गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना थाटीपुर के अंतर्गत 7 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत की और दुष्कर्म नहीं हुआ, लेकिन वो चूँकि IPC सेक्शन 376 की श्रेणी में आता है, दुष्कर्म नहीं हुआ, उसके द्वारा हरकत की गई थी और तो इस पर केस रजिस्टर्ड थाना थाटीपुर में कर दिया गया है। इसमें जो व्यक्ति था, आरोपी था, वो उसके पिता की मालिश करने आता था और तो उसके द्वारा उस बच्ची के साथ 7 वर्षीय बच्ची के साथ हरकत कर दी थी। तो IPC सेक्शन 376 में आने के कारण इसमें केस रजिस्टर्ड किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी जैसा कि मैंने बताया कि वो मालिश करने आता था, मालिश का ही काम करता है, तो उसके घर पिता की मालिश करने आता था, तो उसने बच्ची के साथ हरकत की। इस आधार पर चूंकि वो सेक्शन IPC सेक्शन 376 में कवर होता है, इसलिए 376 का केस रजिस्टर किया गया है, लेकिन उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। ग्वालियर के इंदरगंज थाना इलाके में करेंसी एक्सचेंज के लिए एक शॉप पर पहुंचे 2 शातिर चोरों ने दुकान संचालक को बातों में उलझाकर विदेशी करेंसी से भरा एक बॉक्स पार कर दिया। बाद में जब दुकानदार को चोरी की इस घटना का पता लगा तो उसने दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरे चेक किए तो चोरों के द्वारा की गई वारदात कैमरे में नजर आ गई। इसके बाद इंदरगंज थाने पहुंचकर फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई है। ग्वालियर के जयेंद्रगंज के सिंघल भवन में निशांत सिंघल के द्वारा विदेशी करेंसी एक्सचेंज का लाइसेंस लेकर दुकान संचालित की जा रही है, जहां उनके पास एक नंबर से फोन आया कि उन्हें करेंसी एक्सचेंज कराना है। ऐसे में दुकान पर पहुंचे लोगों ने करेंसी एक्सचेंज के संबंध में दुकानदार से चर्चा शुरू की तो दुकान संचालक को बातों में उलझाकर इन 2 शातिर चोरों ने विदेशी मुद्रा से भरा बॉक्स पार कर दिया। बताया गया इसमें 2,38,000 कीमत की विदेशी करेंसी थी, जो कि अलग अलग देशों की थी। घटना के CCTV फुटेज मिलने के बाद पुलिस के द्वारा आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। इंदरगंज में सिंघल मार्केट है, वहाँ पर एक सिंघल जी की दुकान है, तो उसमें उनके पास में लाइसेंस है जो विदेशी करेंसी चेंज करते हैं। सोमवार को 2 व्यक्ति वहाँ पर आए और उन्होंने बातों में उनको उलझा लिया और देखते ही देखते उनका एक करेंसी भरा एक पैकेट लेके चले गए वहाँ से। शाम को जब करेंसी की उन्होंने गिनती की तब उनको मालूम हुआ, उन्होंने वीडियो फुटेज देखे तो उनको मालूम पड़ा कि ये दोनों व्यक्ति द्वारा ठगी की गई है। इस पर से उन्होंने आके थाना इंदरगंज में रिपोर्ट लिखाई है। फुटेज प्राप्त कर ली गए हैं पुलिस के और पुलिस आरोपियों की तलाश जारी है। अभी उनके कुछ फुटेज मिल गए हैं, इसका अगर पहचान अभी निकाली जा रही है। ग्वालियर के मुरार थाना इलाके के एक व्यापारी के साथ राजस्थान के 2 व्यापारियों के द्वारा 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने फरियादी व्यापारी की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एडिशनल SP क्राइम राजेश दंडोतिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मुरार के गेरू बंगला में रहने वाले फरियादी अखिलेश मुदगल का व्यापार को लेकर राजस्थान के महेंद्र सिंह और राज पुरोहित से लेन देन का काम था। इस बीच आरोपियों के द्वारा अखिलेश मुदगल को व्यापार में
दोगुना मुनाफा देने के नाम पर 14 जुलाई 2017 से 5 मार्च 2020 तक अलग अलग टुकड़ों में 2 करोड़ रुपए लिए गए। लेकिन बाद में आरोपियों की नीयत बदली तो उन्होंने मुरार के फरियादी व्यापारी से संबंध तोड़ते हुए उनसे बातचीत भी बंद कर दी। इस बीच व्यापारी ने कई बार आरोपियों से रकम वापसी की मांग की, लेकिन आरोपी पर कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में फरियादी अखिलेश मुदगल ने मुरार थाने पहुंचकर मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर राजस्थान की दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर के इंदरगंज थाना इलाके में रहने वाली एक विवाहिता ने एक युवक पर बहला फुसलाकर उसके साथ गलत संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए देर शाम शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर के शिंदे की छावनी में निवासी डूंगरपुर की 30 वर्षीय विवाहित महिला सोनू पाल नाम के एक युवक से पिछले 3 से 4 साल से संपर्क में थी। इस दौरान आरोपी युवक के द्वारा पीड़ित महिला को लगातार झांसा दिया गया और अपने एक अन्य मित्र के नई सड़क स्थित घर ले जाकर पीड़िता के साथ गलत संबंध बनाए। महिला को जान से मारने की धमकी दी। इस पर परेशान महिला ने देर शाम इंदरगंज थाने पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। इसके साथ ही पीड़िता का कहना है कि आरोपी के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस फिलहाल इस मामले में आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। एक विवाहित महिला ने आजकल इंदरगंज थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। वो 3-4 साल से एक युवक के संपर्क में थी और कई दिनों से बहला फुसला रहा था। और बीते कुछ दिन पहले रॉक्सी टॉकीज के पास में नई सड़क के पास में अपने मित्र के यहाँ पर ले गया। उसके साथ उसने जबरदस्ती दुष्कर्म किया और जाति सूचक गालियाँ दी। इस पर से शुद्ध होकर महिला के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोपी की तलाश जारी है। ग्वालियर के मुरार थाना इलाके में रहने वाली एक फरियादी के साथ जमीन का सौदा करने के बहाने 30 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर 2 आरोपियों पर मामला दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है। मुरार के बजाज खाना निवासी जयप्रकाश अग्रवाल ने राजेंद्र पलिया और रामहित यादव से 30 लाख में ज़मीन का सौदा किया था और 2 वर्ष पहले फरियादी जयप्रकाश ने आरोपियों के खाते में 30 लाख पहुंचा दिए थे। लेकिन बाद में आरोपियों ने धोखाधड़ी कर ज़मीन की रजिस्ट्री जयप्रकाश के नाम पर ना कर ज़मीन को किसी और व्यक्ति को बेच दिया गया। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर इस मामले में दोनों आरोपियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है। द्वारा एक आवेदन दिया गया था जिसमें ये बताया गया था कि उसको एक ज़मीन का सौदा किया गया था जिसमें उसके द्वारा 25 से 30 लाख रुपए उसको जिससे सौदा किया गया था उसको पैसा दे दिया गया था और उसके खाते में चले गए थे। ट्रांजैक्शन हो गया था। उसके बाद उस व्यक्ति ने उस ज़मीन की रजिस्ट्री उसको न करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री कर दी। तो इस आधार पर थाना मुरार में IP सेक्शन 420 और 34 के तहत 2 व्यक्तियों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया। इन्वेस्टिगेशन में ग्वालियर जिला पंचायत की 13 वार्ड में से 8 वार्ड भाजपा समर्थक प्रत्याशी की जीत हो गई है, तो वहीं 4 पर कांग्रेस प्रत्याशी समर्थक जीते हैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। जिला पंचायत में भाजपा का बोर्ड बनना लगभग तय है। कुल 13 वार्ड हैं और अध्यक्ष बनाने सिर्फ 7 वार्ड सदस्यों का समर्थन चाहिए, जबकि अभी तक भाजपा समर्थित 8 सदस्य लगभग जीत चुके हैं। जीते हुए सभी प्रत्याशियों को पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रशासन के द्वारा सर्टिफिकेट बांटे गए। कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जो अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने उनकी जीत की घोषणा की। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट SC है। ऐसे में वार्ड 3, 9, 7 में से 2 में से SC महिला जीती हैं। इन्हीं में से एक कोई अध्यक्ष होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना वार्ड नंबर 7 की नेहा मुकेश परिहार की दिखाई दे रही है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में सर्टिफिकेट दिए जाने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी के लिए घमासान होने लगा है
और यही कारण है कि ग्वालियर चंबल अंचल के सभी बीजेपी के दिग्गज नेता अपने अपने समर्थकों को जिलाध्यक्ष की सीट दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं। अब मैं करना चाहते बाट 5 नंबर। अब मैं सब भाई बहनों को शुभकामना करना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं आपको सब रोड है वोड है सब पूरी करना चाहती हूँ, विकास करना चाहती हूँ। अच्छा, अध्यक्ष भी जो है महिला ही बनेगी और आपकी ही पार्टी की बनेगी, तो कितनी बड़ी बात है इस बार आप लोग? बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहती हूँ कि ना सब विकास करना चाहती हूँ सब। तो जितनी भी सभी लोग जो भी हैं महिलाएं, हम लोग इकट्ठा होकर फिर डिसीजन लेंगे और फिर काम करेंगे। क्योंकि नाम जो है अध्यक्ष के लिए चल रहा है, किस तरह से पूरी तैयारी कर रही है? क्या बोला आपने? अध्यक्ष के लिए किस तरह से पूरी तैयारी रही है? कर रहे हैं, फिर आगे आप लोगों को सभी को पता पड़ जाएगा। अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, सदस्यों से बात करना, सभी ऊपर नेता जो है समर्थन कर रहे हैं। फिर जो भी होगा कंडीशन आप सभी लोगों को पता पड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जिला पंचायत सदस्यों को उनके निर्वाचन, आज जिला पंचायत सदस्यों का टेबुलेशन था, उनके निर्वाचन प्रमाण पत्र यहाँ प्रदान किए गए। उसमें से कुछ लोग नहीं आ पाए तो उनका हमने घोषणा कर दी है और उनके निर्वाचन प्रमाण पत्र सीओ जिला पंचायत कार्यालय में कभी भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये सीधे ऑनलाइन जो हमारा सॉफ्टवेयर है राज्य निर्वाचन आयोग का, उससे जनरेट हुए हैं। तो इस तरीके से आज ये जो जिला पंचायत सदस्यों के सम्यक निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होती है। सर कुछ नज़ारत रहे हैं? नहीं, कुछ लोग नहीं आ पाए किसी कारण से, तो वो हमने घोषणा कर दी है। उनके लोग नहीं आ पाए? 3-4 लोग हैं जो नहीं आ पाए हैं। जो लोग अपने वोटर संख्या की डिटेल्स मांग रहे हैं उनको अभी हम प्रोवाइड कर देंगे वोटर संख्या की डिटेल। नहीं, अभी वो डेट अभी नहीं आई है, जैसे ही आएगी आप सबको सूचित करेंगे। सर निकाय चुनाव में 300 जिला पंचायत वार्ड जो अध्यक्ष सीट है वो हरिजन सीट है और माने जाने वाले तीनों ही सदस्य जो जीत के आए हरिजन में, नेहा परियार है, राजू खटीक है और वो कुंवर सिंह है अपने वार्ड नंबर 3 से, तो तीनों ही बीजेपी के। और किसका प्रत्याशी खेमे बटे हुए हैं, कौन प्रत्याशी भारी रहता है, ये तो क्या खेमे बटे हैं? कौन खेमा 2 हैं अभी, एक नरेंद्र भाई साहब का, एक माननीय सिंधिया जी का है। अब अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। बोलो। हाँ, अपने अपने वो है। हम 3 लोग हैं सदस्य कांग्रेस के, हम आपस में एक दूसरे बात करेंगे, बैठ के सलाह लेंगे। अब इसका निर्णय बाद में बताऊंगा। आप किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी को। अभी क्या सलाह लेंगे, क्या निर्णय लेंगे? आपस में हमें किसका समर्थन देना, किसका नहीं देना, वो हम बात नहीं। जब बीजेपी के फिर तो हमें तो हम 3 सदस्य तो हम अपने हिसाब से चलेंगे किस तरफ जाना है। जाना तो बीजेपी की, वो तो भाई एक तरफ ही है। तो आपके यहाँ से कोई नहीं आया? नहीं, हमारे यहाँ से। ठीक, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह, वार्ड नंबर 2 से। प्रेरणा हिंदी प्रचार सभा के संरक्षक अशोक गोयल, वरिष्ठ कवि, समाज सेवी को अंतर्राष्ट्रीय सामयिक परिवेश ने राष्ट्रीय अवार्ड आदिशक्ति सम्मान 2022 से सम्मानित किया। ये सम्मान पटना बिहार में 27/7/2022 से 29/7/2022 के मध्य समारोह में प्रदान किया जाएगा। कवि अशोक गोयल को इस उपलब्धि पर कवि संगम त्रिपाठी, विजय कुमार, शशिकांत शशि, रश्मि पांडे, शुभी, पप्पू सोनी, हेमना शाह, कामिनी व्यास रावल, मणिबेन द्विवेदी ने बधाई दी है। प्रेरणा हिंदी प्रचार सभा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी चर्चित कवि गुरुदीन वर्मा आज़ाद ने कहा कि अशोक गोयल को जो सम्मान मिला है ये उनकी साहित्य के प्रति सतत समर्पण और निष्ठा का फल है। अशोक गोयल विभिन्न संस्थाओं से सम्मानित और पुरस्कृत हो चुके हैं। वह पिलखुआ हापुड़ की धरा में साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामयिक कार्यों में अपना मूल्य योगदान दे रही हैं। चुनावी रंजिश में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, दूसरा हुआ गंभीर घायल। रामवीर बघेल नाम के व्यक्ति की सीने में गोली मारकर हत्या, राकेश बघेल हुआ घायल। सरपंची में जीत का जश्न मनाने के दौरान हुआ विवाद, गंभीर घायल अवस्था में परिजन डबरा सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। एसडीओपी थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मृतक के परिजनों ने मोनू गुर्जर, अरविंद गुर्जर, राम नरेश गुर्जर, भगवान सिंह गुर्जर, प्रेम गुर्जर पर लगाया गोली मारने का आरोप। पिछौर थाना क्षेत्र के गजापुर गाँव की घटना। क्या घटना हुई है, गोली लगी है? सर 4-5-6 लोग आए थे, गुर्जर थे गांव के, मोनू गुर्जर करके, उसके साथ सभी हथियारबंद थे उनके साथ में। उनने आकर के सीधे दुकान पर बैठे हुए थे ये लोग, उनने आकर सीधी गोली मार दी। माँ बहन की गालियां थी, घर पर आकर के काय से मारी है गोली? क्या 315 बोर की राइफल। क्या वजह रही विवाद की? वो चुनाव जीता है सर, चुनावी रंजिश। घर पर आकर के, और महिलाओं की भी मारपीट हुई है। कौन से गाँव की घटना है? गजापुर गाँव। क्या नाम है इसका? रामवीर बघेल। क्या है? ये लोग बैठे थे दुकान पे और आगे से
गाली गलौज करी पहले और सीधी गोली मार दी। क्या किसने मारी? मोनू गुर्जर। मोनू गुर्जर। अच्छा, कोई पुरानी रंजिश? नहीं, चुनाव में खड़े हुए थे हम और वो जीत गया था इसीलिए कुछ। अच्छा, चुनाव में आप भी प्रत्याशी रहे, वो भी रहा। हाँ। तो फिर वो जीत गया, फिर गोली का क्या है? कोई पुरानी रंजिश तो नहीं रही होगी? वो तो सीनियर बदमाश गुंडा है ना, उसके साथ तो गुंडा रहती है। हाँ, अवैध हथियार लिए थे 4-5 लोग तो उसके साथ में। अच्छा, चुनाव से पहले कोई धमकी दी थी? हाँ, दी थी ना, चुनाव से पहले धमकी दी थी, यदि मैं हार गया तो मार छोड़ डालूंगा, इस गांव में नहीं रहने दूंगा। अच्छा, ठीक है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश व प्रदेश की खबरों की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए विकास नामा ग्वालियर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।